पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन आप सबने कई दफा सुना होगा और अक्सर स्कूलों की दीवारों पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ भी देखा होगा। लेकिन यहाँ सूर्य समाचार ये सवाल उठा रहा है कि यहाँ सिर्फ दीवारों पर लिखने से देश का भविष्य उज्जवल होगा और इंडिया बढ़ेगा। अब हम आपको बताते हैं सूर्य समाचार ये सवाल क्यों उठा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से समझिएगा। ये सफेद चुन्नी ओढ़े कमरों के बाहर जमीन पर बैठी ठंड से ठिठुरती स्कूल की छात्राएं हैं जो स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने पहुंची हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये पढ़ना चाहती हैं, लेकिन स्कूल में इनके बैठने की या यूं कहिए कि क्लासरूम में कोई व्यवस्था नहीं है और ये कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठने को मजबूर है। स्कूल में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अभाव है। जैसे मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ तो साथ में ही 9th क्लास पढ़ती है, उससे इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है कि हम समझ भी नहीं पाते। सर मैं GG SSS नूह के स्कूल में पढ़ती हूँ। ये बहुत छोटा स्कूल है और तकरीबन 1200 बच्चे पढ़ते हैं इसमें और डिस्टरबेंस इतना ज़्यादा होता है। जगह भी नहीं है ज़्यादा बैठने के लिए, कम कमरे हैं, ना तो दरी की सुविधाएं है, नीचे बैठते हैं ड्रेस भी खराब हो जाती है बच्चों की और पढ़ते हैं तो भीच के ऐसे बैठे रहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है। डेस्क की बिल्कुल सुविधा नहीं है। यहाँ पे बच्चे दरी पे बैठते हैं, एक दरी पे कम से कम 50 से भी ज़्यादा बच्चे बैठ जाते हैं। किसी का मतलब ड्रेस सिल जाती है, बहुत से बच्चे परेशान हैं इन चीज़ों से। घर से ही बहुत शिकायतें आती है, बच्चे अपने घरों से कट्टा लेके आते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ पे डेस्क की और जगह की बहुत दिक्कत है। ग्राउंड में बच्चे हम सही से प्रेयर भी नहीं कर पाते, इतनी दिक्कत है। तो सुना आपने, कल का भविष्य आज खतरे में क्यों है? सिर्फ स्कूल प्रबंधन की कमी के कारण। अब इस स्कूल में छात्राओं को शिक्षा देने वाले अध्यापकों का क्या कहना, वो भी सुन लीजिए। 1137 छात्राओं के लिए मात्र ही 10 रूम हैं, 10 कमरे हैं और 10 कमरों में 1100 छात्राएं बैठती हैं। लेकिन क्योंकि संभव नहीं है, इसलिए अधिकतर छात्राओं को खुले में ही बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से अध्यापकों को भी और छात्राओं को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, एक 2 क्लास को इकट्ठा कमरे में भी बैठना पड़ता है, बरंडे में भी 2 3 क्लास इकट्ठी बैठी रहती है। संख्या बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग बहुत कम है। बिल्डिंग की हमें बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे यहाँ पर पर्याप्त क्लासरूम्स हो जाएं तो और अधिक बेहतर होगा, क्योंकि बैठने तक की व्यवस्था नहीं है और बिल्डिंग के अभाव में न तो लैब ठीक तरह से काम करती है, हमारे यहाँ पर नई ICT लैब है। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद ये तो तय है, स्कूल में पढ़ने वाली छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही कमरे में 2 क्लास की पढ़ाई हो रही है, लेकिन अब सवाल ये, इस लापरवाही पर जवाबदेही किसकी होगी, जिसे छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। सूर्य समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।